हेलो बच्चों। आज हम हिंदी में नया पाठ शुरू करेंगे। पाठ का नाम है किरमिच की गेंद। चलो हम सबसे पहले इस पाठ को पढ़ेंगे। गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज़ से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम ज़ोर से बोली। परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था। धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वह जहाँ से आवाज़ आई थी उसी ओर भाग चला। तो इसमें हमने देखा कि दिनेश नाम का एक लड़का था जो क्या कर रहा था? घर में बैठकर कहानी पढ़ रहा था। फिर उसे एक वस्तु के गिरने की आवाज़ आई और वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा, क्योंकि आवाज़ उसे बगीचे की ओर से ही आई थी। और बाहर कैसा मौसम था? बाहर बहुत गर्मी थी, लू चल रही थी। जून का महीना था और धरती भी तप रही थी। लेकिन दिनेश को किसी भी चीज़ की चिंता नहीं थी। वह जिस तरफ से आवाज़ आई उसी तरफ भाग चला। यहाँ पर कुछ शब्दार्थ हम देखेंगे। पहला शब्द है लू। लू क्या होती है? उत्तर भारत में गर्मी के मौसम में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाएं। हम उत्तर भारत में रहते हैं और उत्तर भारत में गर्मी के मौसम में गर्म हवाएं चलती हैं, जो कि हमारे लिए बहुत नुकसानदायक भी होती हैं। इन हवाओं को क्या कहते हैं? लू कहते हैं। चिक। चिक होता है बांस से बना पर्दा। ये देखिए, जैसा इस पिक्चर में आपको दिख रहा है, ये बांस की लकड़ियों को छील छील कर ये पर्दा बनाया जाता है ताकि धूप से ओट हो सके। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ किया। जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। उसने उसे, अब यहाँ देखिए, किरमिच एक शब्द आया था। किरमिच क्या होता है? एक तरह का मोटा कपड़ा होता है जो बहुत मजबूत होता है। गेंद बनाने के लिए भी उसका प्रयोग किया जाता है। और घूस। घूस होता है, चूहे जैसा ही जानवर होता है, लेकिन चूहे से थोड़ा बड़ा होता है और वह गड्ढे बनाकर रहता है। ये कुछ नए शब्द हैं। वृक्ष। वृक्ष मतलब पेड़। किरमिच, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, एक तरह का बढ़िया और मोटा कपड़ा। ये गेंद किरमिच की गेंद है। घूस, चूहे जैसा एक जानवर। यह ज़मीन में गड्ढे बनाकर रहता है और यह चूहे से आकार में थोड़ा सा बड़ा होता है। उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। नज़र उठाकर उसने पास की तिमंजिली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे।
छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज़ धूप चिलचिला रही थी। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा? हो ना हो यह गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहाँ पर केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। अब यहाँ हमने देखा जब दिनेश ने अपने बगीचे में खोजबीन की तो उसे एक नई गेंद मिली, किरमिच की नई गेंद। फिर वह सोच रहा था कि यह गेंद किसकी हो सकती है और कहाँ से आई। उसने सामने वाली इमारत में भी देखा, लेकिन वहाँ के सभी दरवाजे और खिड़कियाँ बंद थे, तो उधर से वो नहीं आई थी। फिर उसने बारी बारी अपने सभी दोस्तों के नाम भी सोचे कि हो सकता है कि उन्होंने ये गेंद खरीदी हो, लेकिन आसपास उसे कोई भी दिखाई भी नहीं दिया और उसे लगा इतनी गर्मी में, इतनी दोपहर में कौन खेल रहा होगा जिसने ये गेंद यहाँ फेंक दी होगी। उसे आसपास कोई भी दिखाई नहीं दिया। यहाँ पर एक नया शब्द आया था, तिमंजिली इमारत। तिमंजिली मतलब 3 मंजिल वाली। ये जैसे देख सकते हो आप, इसमें 3 मंजिलें हैं, तो यह तिमंजिली इमारत है। मुंडेर, छत की दीवार का ऊपर उठा हुआ भाग। जैसे ये छत देख रहे हो, ये छत की दीवार का थोड़ा सा भाग ऊपर उठा रहता है ताकि कोई नीचे ना गिर जाए। इसे मुंडेर कहते हैं। तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई, अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं? सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की ना हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। गर्मी की छुट्टियां थी। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है। अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है। अभी यहाँ हमने देखा कि बाहर बहुत धूप थी, तो दिनेश की माँ ने उसे अंदर बुलाया और दिनेश अंदर आकर सोचने लगा कि ईमानदारी का काम क्या हो सकता है कि सबसे पूछ लिया जाए यह गेंद किसकी है। दिनेश के मोहल्ले में बच्चों ने क्या किया हुआ था खेलने के लिए? एक क्लब बनाया हुआ था। क्लब मतलब कि कुछ बच्चों का एक समूह था जिसमें वो मिलकर सामान लाते थे और मिलकर उस सामान से खेलते थे। अब आगे देखते हैं। जब दिनेश ने पूछा तो तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले। तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। फिर वह मेरी होगी, सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। वह कैसे? दिनेश ने पूछा। तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। वाह, यह कैसे हो सकता है? दिनेश बोला। गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है? बिना देखे बता तब जानू। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। तो यहाँ हमने देखा कि बारी बारी सभी बच्चे गेंद पर अपना हक जमा रहे थे। सबसे पहले अनिल ने बोला कि वह मेरी है, लेकिन उसकी गेंद 4 महीने पहले खोई थी।
तो दिनेश ने मना कर दिया, क्योंकि जो गेंद दिनेश को मिली थी वो कैसी थी, बिल्कुल नई थी। फिर सुधीर ने बोला कि यह गेंद मेरी है, लेकिन सुधीर उसकी कोई निशानी नहीं बता पाया। फिर कौन आया, फिर दीपक आया और उसने कहा कि गेंद मेरी है। और यहाँ दीपक के बारे में एक बात बताई गई है कि वह अवसर पड़ने पर सबको अपना मित्र बना लेता था और वह चतुर था। तो देखते हैं दीपक क्या कहेगा। कैसे है तेरी, सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तब सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यह कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग न लगे। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। तो यहाँ हमने देखा कि दीपक ने बताया कि उसकी गेंद 5-6 महीने पहले खोई थी। तो दिनेश को पता चल गया कि वह गेंद दीपक की नहीं है। क्यों? क्योंकि दिनेश को जो गेंद मिली वो गेंद कैसी थी, वो बिल्कुल नई थी और चमचमा रही थी। लेकिन दीपक जिद पर अड़ा रहा कि वह गेंद मेरी है और सिर्फ मेरी है। अरे जा जा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे फेंकी थी, अनिल ने पूछा। दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फ़ौरन बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को दूंगा नहीं, दिनेश ने कहा। तो अब हमने देखा कि दीपक गेंद को लेने के लिए कहने लगा कि मैं सबूत दिखा दूंगा अगर मुझे गेंद अभी दिखा दोगे तो। और धीरे धीरे उनका झगड़ा बढ़ने लगा। तो दिनेश ने क्या फ़ैसला लिया कि वह गेंद ले आएगा, लेकिन जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा वह किसी को भी गेंद नहीं देगा। गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, यह मेरी है, यही है मेरी गेंद। यह लाल रंग का निशान मेरी गेंद में ही था। वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में से भी ऐसी ही आवाज़ आती थी। मेरे साथ बाज़ार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज़ ऐसी ही होगी, अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। तो अभी हम देख रहे हैं कि दीपक अभी भी ज़िद पर अड़ा हुआ है कि वह गेंद उसकी ही है। वह कहता है कि मैं अपने पापा से भी कहलवा दूंगा। और फिर उसने कहा कि मेरी गेंद में टप्पा पड़ने पर ऐसी ही आवाज़ आती है। तो अनिल ने क्या कहा कि बाज़ार चलो और दुकान पर देखो कि सभी गेंदों के टप्पे की आवाज़ ऐसी ही होती है। तो अभी तक दीपक कोई भी पक्का सबूत नहीं दे पाया था कि गेंद उसकी है, लेकिन वह ज़िद पर अड़ा था कि गेंद उसी की है। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआंसे होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया। बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूँगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था।
तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने का कर रहा था। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल लें। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम ज़ोर से उछली और दरवाज़ा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला। तेज़ी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सब ठहाका मारकर हंस पड़े। तो ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। इस कहानी में हमने देखा कि दिनेश को एक गेंद मिली और फिर वह जांच पड़ताल करने लगा कि वह गेंद किसकी है। बारी बारी उसके सभी दोस्तों ने गेंद को अपनी बताया, लेकिन कोई भी पक्का सबूत नहीं दे पाया। और अंत में क्या हुआ? गेंद कहाँ गई? गेंद एक चलते हुए स्कूटर में जाली में जाकर गिर गई और स्कूटर वाले को पता नहीं चला, तो वह स्कूटर चलाता रहा। आइए अब हम इस पाठ के कुछ नए शब्द देख लेते हैं। पहला शब्द है किरमिच, चिक, सीताफल, तिमंजिली, बल्लेबाजी, मशीन, क्यारी, भिंडियों, क्रिकेट, स्कूटर, लू, घूंस, क्लब, मुंडेर, जालीदार। एक बार इन शब्दों को मेरे साथ पढ़िए। किरमिच, चिक, सीताफल, तिमंजिली, बल्लेबाजी, मशीन, क्यारी, भिंडियों, क्रिकेट, स्कूटर, लू, घूंस, क्लब, मुंडेर, जालीदार। अब आज आपका काम यही है कि आप इस कहानी को 2 बार स्वयं पढ़ेंगे और फिर इसके नए शब्द लिखेंगे। धन्यवाद।